नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है दलोदा मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जगदीश धाकड़ और आज मैं आपको खेत से रिपोर्ट दूंगा कि ऊँटी लहसुन की जो बुआई किसान भाई सभी ने बुआई करी है। तो जिन किसान भाइयों ने ऊँटी लहसुन जल्दी लगाया है उस ऊँटी लहसुन का जर्मिनेशन कितने परसेंट हो चुका है, क्योंकि मेरे खेत पर भी मैंने ऊँटी लहसुन लगाया था तो 15 सितंबर को लगाया था और आज दिनांक हो गई है 8 अक्टूबर 2024, मंगलवार का दिन है आज। तो लगभग 22-23 दिन की फसल हो गई है। और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये इधर आपको थोड़ा 4-5 क्यारी में ये G5 लहसुन देखने को मिलेगा और इधर आपको ऊँटी लहसुन देखने को मिलेगा। तो G5 लहसुन जो ट्रायल के लिए मैंने लगाया है जल्दी वाला, क्योंकि ऊँटी लहसुन थोड़ा कम पड़ गया था तो G5 लहसुन मैंने लगाए हैं। तो इसका जर्मिनेशन लगभग 90% हो चुका है और ऊँटी लहसुन का जर्मिनेशन है वो 60% हो चुका है। तो लगभग इसमें और उगने में 10-15 दिन और लगेंगे। लगभग ऊँटी लहसुन हम जल्दी जो लगाते हैं वो पूरी तरह से जर्मिनेशन होने में लगभग 1 महीने का समय लेती है। और बहुत से किसान भाई अब की बार जो नए किसान हैं ऊँटी लहसुन लगा रहे हैं, तो बहुत से किसान भाइयों ने क्या किया है कि जल्दी से ऊँटी लहसुन दलोदा या जावद मंडी से ख़रीदा और लगभग 10-15 दिन ही उन्होंने उसको सुखाया और लगा दिया। तो उसका जर्मिनेशन बहुत ही लेट होता है, क्योंकि जितना ऊँटी लहसुन सूखेगा उतना जल्दी उगेगा। तो लगभग मैंने भी ऊँटी लहसुन ख़रीदा था तो उसको मैंने 45 से 48 दिन के लगभग उसको सुखाया है। धूप में भी सुखाया है, छाँव में भी सुखाया है। उसके बाद में फिर उसकी कलियाँ करी हैं। कलियों में जो फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड मिलाकर उसमें जो लहसुन खराब होता है और उसमें कुछ जानवर भी पड़ते हैं, तो उसके लिए उसको दवाई में मिक्स कर दिया था कलियों को। तो उससे जो कलियाँ हैं वो कम डैमेज हुई हैं। और ऊँटी लहसुन की बुआई 15 सितंबर को करी है। और देख सकते हैं कंडीशन इस प्रकार की है मेरे खेत पर, क्योंकि मंडी के साथ साथ मैंने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि मंडी भाव के साथ साथ में आपको खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी, ऊँटी लहसुन की बुआई, ऊँटी लहसुन में क्या क्या बीमारियां आ रही हैं या आगे आने वाले समय में किस प्रकार का उत्पादन आ सकता है, और ऊँटी लहसुन की जो दलोदा मंडी में गाड़ियां आ रही हैं, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम आपको प्रदान करते हैं। और जो किसान भाई जो ऊँटी लहसुन खरीदने में अभी चूक चुके हैं और जिन्होंने नहीं खरीदा है, तो रविवार को भी कुछ किसान भाई दलोदा मंडी में आए थे और मुझसे मिले थे कि ऊँटी लहसुन अब बुधवार को आएगा या नहीं आएगा। तो दलोदा मंडी से व्यापारी से मैंने बात करी है, व्यापारी बंधुओं से, तो उन्होंने कहा है कि कल ऊँटी लहसुन आएगा, लेकिन काफ़ी सीमित मात्रा में आएगा। लगभग 2-3 गाड़ी आने की ही उम्मीद है, उससे तो ज़्यादा ऊँटी लहसुन आएगा नहीं। क्योंकि पहले भी व्यापारी बंधुओं ने जो पिछले बुधवार को जो ऊँटी लहसुन मंगाया था तो ग्राहकी कम थी, तो उन्होंने कम रेट करके बेचा था, तो उसमें उनको घाटा हुआ था। तो और लगभग किसान भाई, जिन किसान भाइयों ने ऊँटी लहसुन खरीदना था वो खरीद चुके हैं। और गिने चुने कुछ बचे हैं जो देसी लहसुन लगाने की सोच रहे थे, लेकिन देसी लहसुन की पैदावार कम आती है और ऊँटी लहसुन की पैदावार ज़्यादा आती है, उत्पादन अच्छा निकलता है। तो बहुत से किसान भाई देसी लहसुन बेचकर ऊँटी लहसुन लगाने की सोच रहे हैं, तो वो दलोदा मंडी में संपर्क कर सकते हैं। जिस गोदाम पर आपको ऊँटी लहसुन मिले वहाँ आप खरीद सकते हैं। लगभग रिपोर्ट मिली है कि 2-3 गाड़ी कल दलोदा मंडी में आ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं ऊँटी लहसुन की जो बुआई है उसके बारे में। तो ऊँटी लहसुन की बुआई बहुत से किसान भाइयों ने पहले 1 अगस्त को भी कर दी है, ये 1 सितंबर को कर दिए हैं और 10 सितंबर को भी किसी ने करी है, और कुछ किसान भाई ने 15 सितंबर, 18 सितंबर, 20 सितंबर तक करी है। और कुछ किसान भाई जो अब भी सोयाबीन कटाई करके उसके बाद में ऊँटी लहसुन की बुआई कर रहे हैं। तो लगभग अगर बात करें तो जो जल्दी किसान भाई लहसुन लगा चुके हैं उसमें बीमारियां काफ़ी आ रही हैं, फंगस आ रहा है, और जो बारिश से हुई थी उससे जड़ सड़न की समस्या भी आ रही है और पीलापन भी आ रहा है। तो जल्दी लहसुन लगाते हैं उसमें समस्या फेस होती हैं, क्योंकि अगर हम सोयाबीन की जगह अब जो लहसुन लगाते हैं तो उसमें बीमारियां नहीं आती हैं, ठंड की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसमें जो उत्पादन है वो भी अच्छा आता है, लेकिन वो थोड़ा लेट आता है। इसलिए किसान भाई खाली खेत छोड़कर ऊँटी लहसुन लगाते हैं ताकि जल्दी वो लगा लें और जल्दी जो पहले शुरुआत में जो नया माल आता है वो अच्छे वहाँ पर बिक जाए और अच्छे पैसे उनको मिल जाएँ। तो इसलिए बहुत से किसान भाई ऊँटी लहसुन जल्दी लगाते हैं। लेकिन सोयाबीन की जगह जो अब जो लगाते हैं उनको भी उम्मीद पूरी है कि उनको भी लहसुन का बाज़ार अच्छा मिल सकता है, क्योंकि जो पुराना लहसुन है वो भी सल्टेस की तरफ है और हमें मंडियों में देखने को मिल रहा है कि लगभग आवक काफ़ी सामान्य देखने को मिल रही है। कल भी दलोदा मंडी से मैंने आपको जानकारी दी थी कि 2200 कट्टों की आवक देखने को मिली थी और अन्य मंडियों में आवक काफ़ी सीमित है और किसान भाई खेती कार्य में व्यस्त हैं। तो
खेती कार्य में व्यस्त होने के कारण वो मंडी नहीं आ रहे हैं, और जिन किसान भाइयों के पास लहसुन बचा है तो वो सोच रहे हैं कि कितना बुआई करें उसके बाद में बेचेंगे। तो किसान भाई अभी कुछ खेती बाड़ी के कार्य में व्यस्त हैं, तो मंडियों में आवक काफ़ी सीमित हो रही है और ग्राहकी भी अच्छी है, सेंटर पर अच्छी डिमांड है और बाज़ार अच्छा देखने को मिल रहा है। लगभग हम बात करें पिछले सप्ताह की, तो पिछले सप्ताह और कल मिलाकर लगभग 4,000 से 5,000 प्लस हो चुके हैं, मतलब बढ़ चुके हैं। जो पहले जो तेज़ी आई थी उस तेज़ी तक लहसुन फिर वापस से पहुंच चुका है और आगे और संभावना है कि और इसमें थोड़ी बहुत और तेज़ी आ सकती है आने वाले दिनों में, मतलब दीपावली तक मान लीजिएगा आप। तो जो किसान भाई खेती कार्य में व्यस्त हैं वो मंडी नहीं जा पा रहे हैं। और बीज की बात करें तो जो मैंने मंडियों से भी रिपोर्ट ली है और अन्य किसान भाइयों से भी जानकारी ली है, जो रकबा तो है पिछले साल से डबल होगा, क्योंकि कुछ किसान भाई ज़्यादा भी लगा रहे हैं, कुछ पिछले साल जितना ही लगा रहे हैं, और काफ़ी किसान कम ऐसे मिले हैं मुझे जो कम लगा रहे हैं, पिछले साल से भी कम लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर 25,000 30,000 रुपये प्रति कुंटल के भाव में अगर लहसुन, देसी लहसुन बिक रहा है, तो 2 कुंटल अगर बीज लगता है 1 बीघे में तो 60,000 हुआ और अन्य खर्चा मिलाकर 1 लाख रुपए का खर्चा होता है। और अगर हम यही बीज बेच दें और खर्चा भी नहीं करें और उस लहसुन जहाँ लगा रहे हैं हम उसकी जगह गेहूँ लगा दें, तो लगभग उसमें भी 40-50 हज़ार 1 बीघा का आ जाता है। अगर अच्छा उत्पादन हो तो किसी में 10-12 कुंटल, किसी में 15 कुंटल, और अच्छे क्वालिटी का गेहूँ हो तो 18 कुंटल तक भी निकलते हैं, तो वो गेहूं में भी पैसे कमा सकते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने ये ऐसी करी है कि पिछले साल से रकबा हम कम रखेंगे और क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देकर क्वालिटी बनाएंगे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी सोच है उनकी कि वो कम क्वालिटी कम क्वांटिटी में लगा रहे हैं, क्योंकि उत्पादन अच्छा आएगा तो अच्छे भाव उनको मिल सकते हैं। तो खेत से रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ। ये इस प्रकार की जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। चैनल पर कोई किसान बंधु अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उनके नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा और आप जल्दी से जल्दी वो सारे वीडियो और सारी जानकारी देख पाएंगे। कुछ किसान भाई खेती के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कपिल भैया के द्वारा जो चैनल है कृषि जानकार यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उस पर खेती से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलेगी। और मेरे खेत की रिपोर्ट में आपको दे रहा हूँ कि ऊँटी लहसुन किस प्रकार की स्टेज में है। तो चलिए देखते हैं कि मेरे खेत पर लहसुन किस प्रकार की कंडीशन में भी है। सुबह सुबह की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ 10 बजे तक की। दर्शकों, कुछ लहसुन हमने सुपर शंकर भी लगाया है, जो 1 कट्टा मैंने भी दलोदा मंडी से लिया था सुपर शंकर का, तो 2 या 3 क्यारी इसमें आई हैं और देख सकते हैं कंडीशन इस प्रकार की है सुपर शंकर की। ये भी लगभग 60-70% उग चुका है। और इधर आप देखेंगे ये G5 लहसुन, तो ये 90% उग चुका है। इसका जर्मिनेशन काफ़ी फास्ट हुआ है। ये इस प्रकार की कंडीशन आपको बताता हूँ। इसका जर्मिनेशन काफ़ी फास्ट हुआ है और ये लगभग 90% उग चुकी हैं। और ये 60% आप मान लीजिएगा कि 60-70% ये भी उग चुकी हैं। और उधर आपको देखने को मिलेगा ऊँटी लहसुन, वो भी लगभग 60-70% उग चुका है। लेकिन अभी जो मेन समस्या आ रही है लहसुन में कि पीलापन कुछ ज़्यादा आ रहा है। जो भी अन्य किसान भाई मुझे मंडी में मिलते हैं या फ़ोन आते हैं, और कृषि जानकार यूट्यूब चैनल के संचालक कपिल भैया जो मार्गदर्शन देते हैं, उनके पास पे अधिकतर यही फ़ोन आते हैं कि लहसुन में इस प्रकार का पीलापन आ रहा है, उसके लिए क्या करें। तो ये अभी मौसम थोड़ा गर्मी वाला है, पहले बारिश भी हुई थी लहसुन लगाने के बाद में, और फिर एकदम से गर्मी कुछ ज़्यादा है। अभी धीरे धीरे माहौल ठंडा होने लगेगा, ठंड शुरुआत हो जाएगी आने वाले कुछ दिनों में, लगभग 1 सप्ताह बाद। तो अगर जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो इसका जो पीलासपन है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा और खेत थोड़े सूखे भी होने लगेंगे। तो ये समस्या धीरे धीरे हो सकता है कि कवर हो जाए। लेकिन जो पौधे इस प्रकार के पीलासपन हो गए हैं या पत्ते इस प्रकार के सूख चुके हैं, वो तो अब कंप्लीट होना काफ़ी मुश्किल है कि ये ठीक हो जाए। लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि इसके बाद में जो और लहसुन में वो समस्या नहीं आए, क्योंकि जैसे जैसे बारिश ख़त्म हुई है, खेत सूखने लगे हैं और ठंड शुरू हो गई है, तो इसका भी जो भी तना रहता है वो थोड़ा गर्मी के प्रकोप से पहले ज़्यादा जो मुड़ रहा था ये इस प्रकार का, तो ये अब सीधा होने लगेगा। ठंड शुरुआत होने लगी है, मामूली ठंड की सुबह शाम दस्तक होने लगी है, लेकिन दिन में काफ़ी गर्मी, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है दिन में, तो उससे इस लहसुन में समस्या आ रही है।
तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये कवर हो जाएं। तो ये इस प्रकार की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। और भी अगर कुछ आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं लहसुन से संबंधित, तो कृषि जानकार यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऊँटी लहसुन या रियावन सिल्वर से संबंधित जो भी जानकारी आपको कृषि जानकार चैनल पर कपिल भैया उपलब्ध करवाते हैं, तो उनसे आप जानकारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप दलोदा मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कृषि जानकार चैनल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक और जो चैनल चल रहा है मनीष भैया का नीमच मंडी भाव, वो भी जिन किसान भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये लहसुन से संबंधित जानकारी मैंने आपको खेत से दी है आज, क्योंकि आज भी मैं मंडी नहीं गया हूँ। और एक और बात कर लेते हैं कि ये जो फव्वारे इस खेत में हमने लगा रखे हैं, तो 2-3 बार हमने ये फव्वारे स्प्रिंकलर चलाए हैं, और अब की बार इसमें डायरेक्ट क्यारी से हम पानी पिला रहे हैं, पानी सिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि अभी टेम्परेचर दिन में काफ़ी ज़्यादा है, और अगर एक बार इसमें क्यारी से हम सिंचाई कर दें तो जर्मिनेशन थोड़ा जल्दी हो जाए। ये इस प्रकार की कंडीशन में ये सिंचाई चल रही है। ये उधर वहाँ तक देख सकते हैं आप। दिन में लहसुन सही ढंग से दिखता नहीं है, सुबह सुबह तो अच्छा दिखता है, लेकिन दिन में काफ़ी कम नज़र आता है। और सिंचाई करने के बाद में जो लहसुन और फास्ट गति से उगेगा धीरे धीरे, तो कुछ लहसुन निकल रहा है अभी और कुछ अंदर पड़ा है। तो जैसे ही वो ठंड की शुरुआत हुई है तो धीरे धीरे उगेगा। तो लगभग ये लहसुन उगने में पूरा 1 महीने का समय ले लेती हैं। ये इस प्रकार का कुछ निकल भी रहा है अभी, इस प्रकार की कंडीशन